आइए मित्रों, आज हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं नामकरण से संबंधित दूसरे प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, रीतिकाल का समय क्या माना जाता है? उत्तर है लगभग 1700 से 1900 विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को हिंदी साहित्य का कौन सा काल कहा जाता है? उत्तर है श्रृंगार काल। अगला है, रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस पक्ष का अधिक वर्णन हुआ? उत्तर है प्रेम और सौंदर्य का। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का नामकरण किस आधार पर हुआ? उत्तर है रीति ग्रंथों की प्रधानता के आधार पर। अगला प्रश्न है, आदिकाल के प्रवर्तक किसे माना जाता है? उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है अलंकृत काल। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस काव्य शैली का विकास हुआ? उत्तर है मुक्तक काव्य शैली। अगला प्रश्न, रीतिकाल में किस भाषा का प्रयोग अधिक हुआ? उत्तर ब्रजभाषा। रीतिकाल के कवि किसके आश्रित थे? उत्तर है राजाओं और सामंतों के। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर है काव्य शास्त्रीयता। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में नायक नायिका भेद का वर्णन किस लिए हुआ? उत्तर श्रृंगार चित्रण हेतु। रीतिकाल में कौन सा पक्ष गौण रहा? उत्तर जनजीवन। रीतिकाल का साहित्य किस वर्ग तक सीमित था? उत्तर दरबारी वर्ग तक। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में अलंकारों का महत्व कैसा था? उत्तर अत्यधिक। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में प्रकृति चित्रण किस रूप में हुआ? उत्तर है उद्दीपन रूप में। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवियों का लक्ष्य क्या था? उत्तर है काव्य सौंदर्य प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस रस को रसराज कहा गया? उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में भाव पक्ष से अधिक किस पर अधिक बल दिया गया? उत्तर है कला पक्ष पर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? उत्तर है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, रीतिकाल नाम किसने दिया? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, अलंकृत काल नाम किसने दिया? उत्तर मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि किसे कहते हैं? जो रीति ग्रंथों के अनुसार काव्य लिखे। रीति सिद्ध कवि किसे कहते हैं? जो रीति जानकर स्वतंत्र काव्य रचे। और रीति मुक्त कवि किसे कहते हैं? जो रीति बंधनों से मुक्त हो। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? उत्तर है श्रृंगारिकता। रीतिकाल में किसका अधिक चित्रण हुआ? उत्तर है नायिका सौंदर्य का। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में प्रेम का कौन सा रूप प्रमुख है? उत्तर है लौकिक प्रेम। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में राज्याश्रित क्यों लिखी गई? आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए। रीतिकाल में काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर मनोरंजन। रीतिकाल के साहित्य में कौन सी भावना प्रमुख है? उत्तर है विलासिता। रीतिकाल का प्रमुख छंद कौन सा था? उत्तर है कवित्व। सवैया छंद का अधिक प्रयोग किस काल में हुआ? उत्तर है रीतिकाल में। रीतिकाल में कौन सा रस कम मिलता है? उत्तर है करुण रस। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में कवि किसका वर्णन करते थे? उत्तर है नखशिख सौंदर्य का। अगला प्रश्न है, नखशिख वर्णन क्या है? उत्तर है सिर से पैर तक सौंदर्य वर्णन। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का साहित्य किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? उत्तर है दरबारी प्रवृत्ति का। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में कौन सा अलंकार अधिक प्रिय था? उत्तर है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में काव्य की आत्मा किसे माना गया? उत्तर है रस को। आइए हम कुछ छोटे प्रश्नों को देखते हैं। रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या था? उत्तर है श्रृंगार रस। रीतिकाल का प्रमुख रस क्या था? श्रृंगार रस। रीतिकाल की प्रमुख भाषा क्या थी? ब्रजभाषा। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन थे? केशवदास। रीतिकाल का नामकरण
किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। अलंकृत काल नामकरण किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, श्रृंगार काल नामकरण किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल का साहित्य किसने कहा? दरबारी साहित्य की वजह से। और प्रमुख काव्य का रूप कैसा था? मुक्तक। इस रीतिकाल में प्रमुख छंद था कवित्व। दूसरा प्रमुख छंद कौन सा था? सवैया। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति थी अलंकार प्रियता। रीतिकाल का प्रमुख वर्णन क्या था? नक्सिक वर्णन। रीतिकाल का प्रमुख पक्ष क्या था? कला पक्ष। रीतिकाल का गौण पक्ष क्या था? जनजीवन। रीतिकाल की प्रमुख भाषा थी ब्रज भाषा। रीतिकाल का मुख्य भाव क्या था? प्रेम। रीतिकाल का मुख्य आधार क्या था? रीति ग्रंथ। रीतिकाल की नायिका भेद का मतलब क्या है? वह महत्वपूर्ण था। नायक भेद भी इस काल में वर्णित है। राय प्रशस्ति क्या थी? प्रमुख प्रवृत्ति को कहते थे। आश्रयदाता कौन थे रीतिकाल के लोगों के? राजा। काव्य का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन। रीतिकाल की प्रकृति चित्रण कैसा था? उद्दीपन रूप में। रीतिकाल में श्रृंगार के कितने भेद हैं? 2। संयोग वियोग। रीतिकाल में संयोग वर्णन कैसा है? अधिक है। रीतिकाल में वियोग वर्णन भी मिलता है। रीतिकाल के अलंकारों का प्रयोग कैसे हुआ है? व्यापक रूप से। व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा। रीतिकाल का रस सिद्धांत कैसा है? महत्वपूर्ण है। रीतिकाल काव्यशास्त्र का प्रभाव कैसा है? अत्यधिक। रीतिकाल की दरबारी संस्कृति परिलक्षित होती है। रीतिकाल में विलासिता प्रमुख तत्व था। रीतिकाल में सुंदर चित्रण व्यापक रूप से है। रीतिकाल में प्रेम चित्रण लौकिक है। रीतिकाल में भाव से अधिक कला पक्ष पर जोर दिया गया। रीतिकाल में शास्त्रीयता प्रमुख विशेषता थी। रीतिकाल में मुक्तक काव्य एक लोकप्रिय था। रीतिकाल में ब्रज भाषा का उत्कर्ष रीतिकाल में मिलता है। रीति का अर्थ क्या है? काव्य पद्धति। रीति ग्रंथ का मतलब है काव्यशास्त्रीय। रीतिकाल में किसका उत्कर्ष हुआ? उत्तर है ब्रज भाषा का। रीतिकाल के कवि दरबारों में क्यों रहते थे? आश्रय प्राप्त करने हेतु। रीतिकाल का साहित्य किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सामंती वर्ग का। रीतिकाल की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? जनजीवन की उपेक्षा की गई इस काल में। रीतिकाल में प्रेम का स्वरूप कैसा था? उत्तर है लौकिक मतलब जनजीवन से संबंधित। रीतिकाल में सौंदर्य वर्णन किसका अधिक हुआ? नायिका का। रीतिकाल में श्रृंगार का कौन सा पक्ष प्रमुख है? उत्तर है संयोग पक्ष। रीतिकाल की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी है? उत्तर है ब्रज भाषा। रीतिकाल में काव्यशास्त्र का क्या स्थान है? उत्तर है केंद्रीय। रीतिकाल में रस और अलंकार का क्या महत्व है? उत्तर है अत्यधिक। अब हम फास्ट रिवीजन करेंगे तो त्वरित रिवीजन जिसमें मुख्य मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं रीतिकाल की। रीतिकाल में श्रृंगार प्रधान काल कहा जाता है। रीति का मतलब काव्य पद्धति। प्रमुख कवि थे बिहारी। प्रमुख कवि थे केशवदास और प्रमुख कवि थे भूषण। और चौथे प्रमुख कवि देव और प्रमुख कवि थे पद्माकर। अगले प्रमुख कवि थे घनानंद। और रीतिबद्ध कवि कौन थे? केशवदास। रीति सिद्ध कवि कहलाए बिहारी। और रीति मुक्त कवि कौन कहलाते थे रीतिकाल में? घनानंद। प्रमुख रस क्या था रीतिकाल का? श्रृंगार रस। और रीतिकाल का गौण रस करुण रस था। रीतिकाल की प्रमुख भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। रीतिकाल का प्रमुख छंद कवित्व था। रीतिकाल में प्रमुख छंद सवैया भी था। रीतिकाल में काव्य का आधार क्या था? अलंकार। रीतिकाल में काव्य का आधार रस भी था।
रीतिकाल में मुख्य वर्णन किसका हुआ है? नायिका का। और मुख्य वर्णन किस चीज का हुआ? सौंदर्य का। रीतिकाल में नक्श वर्णन विशेषता है इसकी। रीतिकाल में दरबारी संस्कृति प्रमुख थी। रीतिकाल में आश्रयदाता राजा थे। रीतिकाल का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन। रीतिकाल की प्रकृति कैसी थी? उद्दीपन रूप में। रीतिकाल का प्रेम कैसा था? लौकिक। रीतिकाल की भाषा थी मधुर। रीतिकाल की शैली कैसी थी? अलंकृत। अलंकृत मतलब अलंकारों का प्रयोग किया गया। रीतिकाल का कला पक्ष प्रबल था। रीतिकाल का भाव पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर था कला पक्ष से। रीतिकाल में राय प्रशस्ति प्रमुख प्रवृत्ति थी। शास्त्रीयता इसकी विशेषता थी। और मुक्तक लोकप्रिय था। और रीतिकाल में दोहा प्रयुक्त हुआ। कवित्व प्रिय छंद है। और सवैया प्रिय छंद है रीतिकाल के कवियों का। श्रृंगारिकता रीतिकाल की विशेषता है। अलंकृत काल कहा गया है श्रृंगार काल। अलंकृत काल, उत्तर मध्य काल, ये सब रीतिकाल को कहा गया है, अलग नाम है इनके। ब्रजभाषा का स्वर्ण काल रीतिकाल को कहा गया है। नायिका का भेद इसमें महत्व रूप से वर्णन हुआ है। नायक के भेदों का भी महत्व रूप से वर्णन हुआ है। रस सिद्धांत भी इसमें महत्वपूर्ण है। अलंकार सिद्धांत भी इसमें महत्वपूर्ण है। काव्य सौंदर्य इसका लक्ष्य है रीतिकाल का। कलात्मकता प्रमुख रूप से वर्णन हुआ है। विलासता भी इसमें प्रमुख रूप से दिखाई गई है रीतिकाल में। दरबारी जीवन चित्रित हुआ है रीतिकाल में। जन जीवन जो है उपेक्षित है रीतिकाल में। किसान जीवन भी रीतिकाल में उपेक्षित है। सामाजिक यथार्थ रीतिकाल में कम दिखाया गया है। और कल्पना पर रीतिकाल में अधिक जोर दिया गया है। रीतिकाल के शास्त्रों का आधार क्या था? शास्त्र जो है रीतिकाल में आधार थे। रीतिकाल का विषय प्रेम था। रीतिकाल का विषय सौंदर्य था। रीतिकाल में अलंकार को साधन माना गया है। रीतिकाल में रस को आत्मा के रूप में। रीतिकाल में ब्रजभाषा जो है काव्य लिखने का माध्यम थी। रीतिकाल में राजा को संरक्षक माना जाता था। रीतिकाल के जो कवि थे वो आश्रित थे। आश्रित का मतलब राजाओं के आश्रित रहते थे। रीतिबद्ध का मतलब होता है, रीतिबद्ध जो शब्द है रीतिकाल उसका मतलब है नियमबद्ध। रीति सिद्ध का मतलब है कुशल। और रीति मुक्त का मतलब है स्वतंत्र। घनानंद रीति मुक्त के प्रमुख कवि। और बिहारी रीति सिद्ध कवि कहलाए। केशव दास रीतिबद्ध कवि कहलाए। भूषण वीर रस के कवि। देव को आचार्य कवि कहा जाता है। और पद्माकर जो है प्रसिद्ध रीति कवि कहलाए। श्रृंगार को है रसराज कहा गया सभी रसों में। संयोग का मतलब मिलन है। वियोग का मतलब विरह है। सौंदर्य रीतिकाल का केंद्रीय विषय वस्तु रहा। अलंकरण रीतिकाल की विशेषता है। दरबार केंद्र थे रीतिकाल में कवियों के। ब्रजभाषा प्रमुख भाषा थी। रीति ग्रंथ रीतिकाल के आधार थे। काव्य शास्त्र का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया रीतिकाल में। रीतिकाल कला प्रधान काल कहलाया। रीतिकाल हिंदी साहित्य का श्रृंगार युग भी कहलाया। आइए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और ऐसे ही फास्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।